अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, यकीनन इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने जिसकी मौत जैसे लिखी है वैसे ही होती है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का मरना हमें ये दिखाता है कि बाबा सिद्दीकी अगर दशहरे के पटाखे फोड़ने के बजाय मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते तो शायद आज वो हमारे बीच ज़िंदा होते। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। फिलहाल शुरुआती तफ्तीश ये बता रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले जो लोग हैं उनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये वही गैंग है जिसने कई बार सलमान खान पर भी हमला करने की प्लानिंग की है। जिन दो लोगों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई उनमें एक शूटर हरियाणा का है जिसका नाम कर्नेल सिंह है और दूसरा शूटर उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम धर्मराज कश्यप है। ये लोग कई दिनों से बाबा सिद्दीकी के घर की रैकी कर रहे थे और कल शाम जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर अपने बेटे जीशान के साथ दशहरे की खुशियां मना रहे थे, दशहरे के पटाखे फोड़ रहे थे, तभी हमलावरों ने इन पर गोलियां बरसाईं। गोलियां बरसाने से पहले शूटर्स ने दिवाली के पटाखे भी फोड़े ताकि बाबा सिद्दीकी के आसपास धुआं हो सके और उस धुएं के गुब्बार का फ़ायदा उठाकर वो बाबा को गोली मारकर आसानी से भाग सकें। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोचिए, एक आदमी जो कि बहुत दिनों से जेल में बंद है वो अपने गुर्गों से बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या करवा रहा है, सलमान खान पर गोलियां चलवा रहा है और कानून के लंबे हाथ उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आज बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, कल बारी सलमान खान की भी हो सकती है। आज मैं आपको यहाँ दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत गंगा जमुनी तहजीब दिखाने के चक्कर में हुई है। वरना सोचिए, आज के माहौल में जब मुसलमानों का खुले तौर पर बायकॉट किया जा रहा है, उस माहौल में भी बाबा सिद्दीकी गंगा जमुनी तहजीब दिखा रहे थे और अपने दफ्तर के बाहर दशहरे की खुशियाँ मना रहे थे और उसके पटाखे फोड़ रहे थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ और उन पर 8 राउंड की फायरिंग की गई, उस वक्त वो दशहरे के पटाखे फोड़ रहे थे। सोचिए, अगर बाबा सिद्दीकी कल रात को दशहरे के पटाखे न फोड़कर अपने घर में बैठे होते या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते तो क्या बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आज मैं आपको नहीं बता रही होती, क्योंकि जिस वक्त बाबा पर हमला हुआ उस वक्त रात के 9 बज रहे थे और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। खैर, बाबा सिद्दीकी की पहचान फिलहाल एनसीपी के एक सीनियर लीडर के तौर पर थी। इससे पहले वो कांग्रेस के भी नेता थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन मेरे लिए बाबा सिद्दीकी की पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो हर साल इफ्तार पार्टी देते थे और उस इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मी सितारे आते थे। आज मैंने आपके लिए बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की कुछ तस्वीरें निकाली हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को देखें और ये समझें कि क्या एक मुसलमान की इफ्तार पार्टी ऐसी होनी चाहिए। क्या जिस रमज़ान के रोज़े में आँखों और कानों का रोज़ा भी होता है, उस रोज़े के मुबारक दिन पर इस तरह की पार्टी दी जानी चाहिए? खैर, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग जाए, लेकिन आम लोगों की नज़र में बाबा सिद्दीकी की पहचान सिर्फ यही इफ्तार पार्टियाँ थीं जिसमें बॉलीवुड की हीरोइन छोटे छोटे कपड़े पहनकर पहुंचती थीं और बाबा खुद गेट पर खड़े होकर इन्हें गले लगाकर इनका स्वागत करते थे। खैर, जिस वक्त बाबा सिद्दीकी गंगा जमुनी तहजीब दिखा रहे थे उस वक्त हमारे देश की मेजॉरिटी में कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की इन तस्वीरों को दिखाकर ये कह रहे थे कि ये हमारा देश हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों राम की पूजा करते हैं और रावण को मारने वाले दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। और एक कश्मीर के सबसे बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित उनके भाई हैं और उन्होंने कश्मीर में वापस लौटना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट देयर एनिमीज एंड वी वांट टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर विद एवरीवन। खैर, जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की ये बातें कर रहे थे उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों का बायकॉट किया जा रहा था और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे थे कि मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि वो हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी क्यों करते हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी खबरें देने का अंदाज़ अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।